आज हम स्टडी करेंगे इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस कि इंस्ट्रूमेंट के तहत हम किस तरह से एनालिसिस करते हैं। पर्टिकुलरली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला उनका हमें जो है इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देता उनके स्ट्रक्चर के मतलब। और दो दो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हो सकता है। तो हमें हमें फिर उससे क्या करना होता है कि हमें उसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है उसको देखना होता है, उसके लिहाज से उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करने के लिए, उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हम जो है वो कुछ मॉडर्न मेथड देखते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंटल मेथड की बात करते हैं। और जो जो इंस्ट्रूमेंटल मेथड हैं वो किस पे बेस करते हैं, वो एक्चुअली हैं क्या? वो हैं जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स। क्या होते हैं जी? स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स मैं यहाँ लिख लूँगा। अब स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स कौन कौन से हैं मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जैसा कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आई आर, बल्कि मैं लिख लेता हूँ आई आर स्पेक्ट्रोमेट्री। आई आर स्पेक्ट्रोमेट्री या स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। मोर स्पेसिफिकली मैं अगर यहाँ पे लिखूँ तो लिखूँगा स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। फोटोमेट्री, METRY, आई आर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। इसी तरह से अल्ट्रा वायलेट, जिसके लिए मैं UV लिखूंगा, अल्ट्रा वायलेट विजिबल विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। इसी तरह से हमारे पास आ जाता है NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोमेट्री, NMR। और मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ये जो है हमारे पास जो है वो मॉडर्न मेथड्स हैं एनालिसिस के। ठीक है। और इनकी जो बेस है, ठीक है, ये किस चीज़ पे बेस करते हैं? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे जो है वो बेस करते हैं। किस पे जी? इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं RAD, यहाँ पे मैं लिखूंगा RADIATION, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिससे हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं वो तो हम सिंपली कहते हैं जी कि जो वाइट लाइट है हमारी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। मगर कंप्लीटली हम नहीं कह सकते कि जो लाइट है वही सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, बल्कि वो उसका एक स्मॉल पार्ट है। ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, जो वाइट लाइट होती है, जो जब हम उसको पास करते हैं प्रिज्म से, तो वो 7 डिफरेंट कलर में हमारे पास आ जाती है। ये आप देख सकते हैं कि 7 डिफरेंट कलर्स, 1 2 3 4 5 6 7, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जो वाइट लाइट है जब वो प्रिज्म से पास हुई तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में जो है वो स्प्लिट हो गई। यानी उन वाइट लाइट में ये 7 जो है आप देख सकते हैं कलर ये मौजूद हैं। तो ये भी एक जो है वो पार्ट है, स्मॉल पार्ट है किसका जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का भी। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो क्या होता है कि जिसमें कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं, वो हम आगे चल के देखेंगे। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस तरह से जो है वो हमें जो है वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके स्ट्रक्चर को फाइंड करने में हेल्प करती हैं, किस तरह से इससे हम एनालिसिस करते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो इंटरेक्ट करती हैं विद मैटर। ठीक है जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट विद मैटर। और मैटर यानी कोई भी सब्सटेंस, जो केमिकल सब्सटेंस जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब उसके साथ इंटरेक्ट करती हैं तो उसके नतीजे में जो है वो कुछ जो है वो अब्जॉर्ब होती हैं, कुछ अब्जॉर्ब नहीं भी होती। ठीक है। और तो इसके नतीजे में एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है। वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है या तो टेम्पररी होती है या फिर परमानेंट होती है। ठीक है। और इसमें हम आगे चल के पढ़ेंगे कि जो लोअर एनर्जी रेडिएशंस होंगी वो मॉलिक्यूलर रोटेशन या मॉलिक्यूलर या बॉन्ड वाइब्रेशन काज करेंगी। और इसी तरह से जो हाई एनर्जी रेडिएशन होंगी वो क्या कर सकती हैं? वो इलेक्ट्रॉन को प्रोमोट कर सकती हैं फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल। तो ये चीज़ हम आगे जाके जो है वो स्टडी करेंगे
तो ये जो है ये बेसिक प्रिंसिपल है स्पेक्ट्रोस्कोपी का और मॉडर्न ये जो मेथड हैं एनालिसिस के इनका। ठीक है जी, कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो सैंपल के साथ इंटरेक्ट करती हैं और उसके नतीजे में या तो फिर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होती है या फिर क्या होता है जी कि सॉरी मॉलिक्यूलर रोटेशन होती है या फिर बॉन्ड जो है वो वाइब्रेशन होती है। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जो है वो जंप कर जाता है, यहाँ से ऊपर यानी जो हायर एनर्जी जो ऑर्बिटल होगा वहाँ पे जंप कर सकता है जब उसको एनर्जी मिलती है। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो आके स्ट्राइक करती हैं, और ये कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हाई एनर्जी जो रेडिएशन होंगी वो प्रमोशन करेंगी किसका, इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन करेंगी फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल। तो इसके नतीजे में हम क्या करते हैं जी, हम अपने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उनको जो है वो स्टडी कर सकते हैं, उनका एनालिसिस कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो किस तरह से होता है। तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर लेता हूँ और आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि हमारे पास आ जाता है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो रीजन है ये हमें जो नज़र आ रहा है, जो मैंने लाइन लगाई है, ये विजिबल रीजन है, इसको हमारी आंख जो है वो देख सकती है। और ये वही रीजन है जो कि मैंने आपको बताया था कि जो वाइट लाइट है जिसको हमने प्रिज्म में जो है वो स्प्लिट करके देखा। ठीक है, जो कि 7 कलर का मजमूआ है। ठीक है, जिससे 7 कलर जो है हमारे पास आ जाते हैं। तो ये बेसिकली वो लाइट है जो कि हम देख सकते हैं। इसके अलावा जो रेडिएशन है जैसे गामा रेज हैं, एक्स रेज हैं, अल्ट्रावायलेट, इनको हम देख नहीं सकते। इसी तरह से माइक्रोवेव हैं, रेडियो वेव्स हैं, इनको हम नहीं देख सकते। हम सिर्फ इस रीजन की जो इस वेवलेंथ की जो लाइट है उसको हम देख सकते हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे जो गामा रेज हैं इनकी जो वेव लेंथ है वो ज़्यादा है। ठीक है, यानी ये जो वेव है इसमें ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये लिम्डा कहलाता है। ठीक है, या फिर हम कहते हैं ये क्या है जी, वेव लेंथ है। इसको हम इधर इस तरह से शो कर लेते हैं, एंड लिम्डा इज व्हाट, लिम्डा इज द वेव लेंथ। ठीक है, लिम्डा किसको रिप्रेजेंट करता है, वेव लेंथ को। और जो गामा रेज हैं, एक्स रेज हैं, इनकी जो वेव लेंथ है वो ज़्यादा है और इनकी एनर्जी भी जो है वो सॉरी इनकी वेवलेंथ कम है और इनकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। जबकि जो इंफ्रारेड हैं या माइक्रोवेव हैं या रेडियो वेव्स हैं, इनकी वेवलेंथ जो है जिसको मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है लेमडा से, ये ज़्यादा है और इनकी एनर्जी जो है वो कम है। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो किस तरफ ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी भी जो है वो ज़्यादा है। यानी इस तरफ अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि इस तरफ जो है वो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी एनर्जी अगर बढ़ रही है तो उसके बढ़ने से फ्रीक्वेंसी भी जो है वो बढ़ेगी। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, न्यू हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी को। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि E इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं कांस्टेंट H, E इज इक्वल टू H न्यू। H क्या है, कांस्टेंट है और इसको हम प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। और इसी तरह से हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें पता है कि न्यू बराबर है किसके, न्यू इज इक्वल टू यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लेमडा। ठीक है जी, सी कहते हैं जी क्या जी, स्पीड ऑफ लाइट, और ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी भी कांस्टेंट वैल्यू है। लेमडा जो है ये क्या है, वेवलेंथ है, और ये वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, वेवलेंथ जो है वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगी, और जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, और वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका एक इन्वर्स रिलेशन आ जाता है हमारे पास। इसी तरह से हम यहाँ पे लिख लेंगे E इज इक्वल टू H और न्यू की वैल्यू क्या है, C बाय लेमडा, C बाय लेमडा हम इस तरह से पुट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है। और हम देखते हैं कि जो गामा रेज हैं वो हाई एनर्जी रेज हैं, जबकि उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी ज़्यादा है, और जो उनकी लिम्डा है यानी लिम्डा जो वेव लेंथ है वो कम है। वेव लेंथ कम है मगर एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो ये इस तरह से हम कहते हैं कि यहाँ ये वाला जो रीजन है यानी अल्ट्रा वायलेट रीजन, ये जो है हाई फ्रीक्वेंसी रीजन है। ठीक है,
और ये जो इससे बिलो है यानी इंफ्रारेड जो रीजन है ये लो फ्रीक्वेंसी रीजन है, इसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो लो है, विजिबल लेंथ की जो फ्रीक्वेंसी है उससे ये लो है। और अल्ट्रावायलेट वो रीजन है कि जहाँ पे जो विजिबल रेंज है उसकी उससे जो अल्ट्रावायलेट रीजन है यानी उसके बाद जो आ रही है हमारे पास जो रीजन आ रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है। इसको हम मज़ीद भी देख लेते हैं। हमारे पास एक और यहाँ पे डायग्राम आ जाएगी, मैं स्क्रॉल कर लूँगा। ये हमारे पास जो है एक और डायग्राम आ जाती है, इसको हम स्टडी कर लेते हैं कि ये जो रीजन है ये हमारे पास ये जो हमारे पास रीजन है ये विजिबल रीजन है, ठीक है, जो कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक, बल्कि हम कहते हैं कि 800 नैनोमीटर तक, बाज़ केसेस में हम जो है इसको क्या कंसिडर कर रहे होते हैं जी, 800 नैनोमीटर तक भी हम जो है इसको कंसिडर करते हैं। तो ये रीजन हमारे पास आ जाता है विजिबल रीजन, ठीक है। तो विजिबल रीजन को हम देख सकते हैं इसी तरह से। ये अल्ट्रावायलेट रीजन है, इधर शॉर्ट वेवलेंथ है। जो इंफ्रारेड रीजन है ये लॉन्ग वेवलेंथ है इस तरफ, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रीजन इधर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और इसको मैं इस तरह से भी शो कर सकता हूँ यानी फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा है। और इस केस में इंफ्रारेड रीजन की फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, सॉरी मैं यहाँ पे इस एरो को इस तरह से शो करूंगा यानी इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है। तो जब हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखते हैं और इसकी बेस पे हम जो है वो स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो हम उनका स्ट्रक्चर जो है वो इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। इंफ्रारेड यानी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास आ जाती है या स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, जिससे हम जो है वो स्ट्रक्चर की बात करते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं, इसी तरह से फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो है इसमें भी हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं विच काज द प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू हाई एनर्जी लेवल, या फिर बॉन्ड क्लीवेज की बात होती है। तो ये हमारे पास ये भी एक मॉडर्न स्पेक्ट्रो स्कोपिक मेथड है, एक इंस्ट्रूमेंटल मेथड है एनालिसिस फॉर द एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एनएमआर जो है। इन सब को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने देखा है कि जो इंस्ट्रूमेंटल मेथड है वो किस चीज़ पे बेस करता है। तो हमें इस बात की अब हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है कि जो मॉडर्न मेथड्स हैं एनालिसिस के, जो इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे जो है वो बेस करते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को यूज़ करके हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनके स्ट्रक्चर का एनालिसिस कर सकते हैं, उनकी स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन कर सकते हैं और उनके मतलब जो है वो इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं।